ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਸ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਯਥਾਵਤ ਇੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। मैं इदा ना क्वेश्चंस कोई भी अटैम्प्ट नहीं करांगा। लाइक मैं अगर तुहानू एग्जाम्पल दे दा कि पेपर च बहुत बार कॉमन जिहा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इदा पेपर च क्वेश्चन आ गया और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके वरी हो जाते हैं। ठीक है, जिदा मैं तुहाडे कोले क्वेश्चन लिख रहा वा और इस क्वेश्चन के मैक्सीमम टू मैक्सीमम स्टूडेंट्स को आंसरस पता होंगे ने बट फिर भी वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जिदा कि मैं इत्थे 20 लिखा है प्लस मैं इत्थे फिर 20 लिखांगा रूट दे विच, फिर मैं इत्थे प्लस 20 लिखांगा रूट दे विच और इदा इदा करके मैं कह सकदा कि इनडिफाइनेट प्रोसैस चलती जा रही है। तो दसो कि इहदा आंसर की होएगा, यानी इहदी मिनीमम अते मैक्सीमम वैल्यू तुहानू पूछी जाएगी। इहदी मैक्सीमम वैल्यू अते मिनीमम वैल्यू पूछी जाती है। तो दोस्तों तुहानू नहीं पता होएगा, हालांकि तुहाडे जो इदा नहीं भी किसी नू नहीं पता है तुसीं फाइंड कर सकते हो। इन्हां दे बिना पेन और बिना पेपर असीं कंसैप्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी क्विक और बहुत इंपॉर्टेंट फंडे होणगे जो तुहाडे नाल मैं साझे करांगा। लेकिन बिफोर दिस असीं बेसिक कंसैप्ट जाणांगे। चलो जी शुरू करते हैं। सब तो पहला बेसिक कंसैप्ट की गल करते हैं। अगर सानू कदे भी जिद्दां कि ए दी पावर m है और इंटू ए दी पावर n है तो हमेशा ध्यान रखना है कि जदों भी एक बेस हर्ट्स के अंदर एक कंडीशन होंदी है कि जिद्दां ए दी पावर m है तो m नूं आपां की कवांगे, m हुंदी है साडे कोले पावर और a हुंदा है साडे कोले बेस यानी आधार, इहनूं कवांगे आधार, a हुंदी है घात। ठीक है, कंसैप्ट नूं बेसिक तो समझते हुए आप अगे वधांगे ताकि तुसीं अच्छे तरीके नाल सारी चीज़ां समझ। राइट, तो हुण असीं कह सकते हैं कि a दी पावर m है, a दी पावर n है। ठीक है, इहदा एग्जाम्पल भी करांगे तो की बन जाएगा a और इत्थे m इंटू की हो जाएगा n, इंपॉर्टेंट प्लस हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट प्लस हो जाएगा। ठीक है, जदों भी मल्टीप्लाई होवे प्लस होएगा। एग्जाम्पल के तौर पर गल करते हैं, अगर आप लिखते हैं कि 2 दी पावर 3 है और 2 दी पावर 4 है, प्रोसीजर नाल करांगे तो आप लिखांगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर आप लिखांगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हुण साडे कोले किन्ने बार हो गया 2 2 4 2 6 ते 1 7। वी कैन से दैट कि साडे कोले 2 दी पावर 7 आ गई। आपां इसे नूं अगर इसे रूल दे मुताबिक करांगे तो फर्स्ट रूल साडा की कहंदा है कि आपां बेस अपने कोले सेम है तो पावर हमेशा की होनी है ऐड हो जानी है, तो 2 दी पावर कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। क्लीयर है, तो मैं इत्थे दसना चाहांगा कि रूल दे विच इत्थे बाई मल्टीप्लाई नहीं है प्लस है, याद रखना है कि ए दी पावर m प्लस n है। क्लीयर है, ठीक है, नोट डाउन सारे स्टूडेंट्स ने करना है। तुसीं जिन्ने भी स्टूडेंट सैशन देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट होएगा। ठीक है, अगर आप गल करते हैं कि यही साडे कोल ए दी पावर m इंटू ए दी पावर n इंटू अगर साडे कोल ए दी पावर k आ गई है तो की रूल बन जाएगा है ए दी पावर m प्लस n प्लस k। मतलब कि जदों भी तुहाडे कोले किसी भी सॉर्ट्स दे कंसैप्ट दे विच या क्वेश्चन दे विच बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट डिफरेंट है, तो दोस्तों याद रखना कि बेस सेम रहेगा और पावर इन्हां सब दी की हो जाएगी ऐड हो जाएगी। क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जाम्पल करते हैं, मैं लिखा वा कि 2 दी पावर 3 है और 2 दी पावर 2 है, नैक्सट लिखांगा 2 दी पावर 4 है। तो मैक्सीमम स्टूडेंट्स इन्हूं सॉल्व करके करनगे, बट तुसीं की कर सकते हो 2 दी पावर 3 प्लस 2 प्लस 4, तो तुसीं कह सकते हो कि 2 दी पावर 9 विल बी आंसर। क्लीयर है, गुड, क्योंकि थोड़े चो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वो भी होण जिन्हां दा मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, वो थोड़े चो वो भी हो सकते हैं कि ਜਿਹੜੇ कितने ना कितने नीर अबाउट अपने स्टेशन 'ਚ किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट तो पढ़ रहे होण, उत्थे उन्हां नूं समझ नहीं आ रहा होवे, तो तुसीं इस सैशनस नूं बार-बार देख सकते हो क्योंकि कोचिंग 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ कोल इफेक्ट ही हुंदा तुहाडे ते कि तुसीं बार-बार टीचर्स नूं नहीं पुੱਛ सकते हो, टीचर्स तुहानूं बार-बार नहीं दसेगा। राइट, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ एक पेड कोर्सेस ਹੁੰਦਾ है, इस करके वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੱਥਾਪੱਚੀ नहीं करेगा, रियलिटी है। और ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जो क्रैश कोर्स करवाया जा रहा ਤੁਸੀਂ भी देख सकते हो, आने वाले ਤੁਹਾਡੇ बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, राइट, कुछ रूल नंबर 2 की कहता है कि जदों भी अपने कोले मान लो कि जिद्दां a दी पावर n है और a दी पावर n है और m है। राइट, ਇਹਦਾ मतलब आप ਐਂ भी लिख सकते हैं कि a दी पावर m, ठीक है, और इत्थे अपने कोले डिवाइड हो जाएगा a दी पावर n। क्लीयर है, रेशियो च भी दिता जा सकता है। थोनों हमेशा याद रखना है कि जदों भी थोड़े कोई डिवीजन च होवे तो ਇਹਦਾ मतलब की हो जाएगा कि दोनों पावर की हो जानियां लैस हो जानियां। जदों भी मल्टीप्लाई होवे तो जुड़नगियां, डिवीजन होवे डिवाइड होवे तो हमेशा ध्यान रखना लैस होएगा। एग्जाम्पल करते हैं आपां कि पेपर 'ਚ क्वेश्चन पूछा गया सीगा कि 5 दी पावर 7 है डिवाइड 5 दी पावर 3 है, दसो ਇਹਦਾ आंसर की होएगा, तो 5 दी पावर 4 तुसीं ਇਹਦਾ आंसर दे सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब तक साडा बेस अच्छा नहीं होएगा गाइस तब तक असीं हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो तुहानूं डायरैक्ट क्वेश्चंस करावांगा।
पहला क्वेश्चन मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि उहदा आंसर 5 है या 4 है, दोनों चों एक आंसर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होएगी। मैं तादी तुहानूं एक्सप्रैस करांगा सारियां चीज़ां जब तक कि मैं बेसिक कवर करावांगा, मैनूं भी अच्छा नहीं लगदागा, राइट। अगर तुसीं लॉजिक वे नाल करदे हो तो लॉजिक वे नाल तुसीं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जिद्दां तुसीं कर सकदे हो कि 5 ਦੀ पावर 7 टाइम लिखोगे, 3 4 5 एंड 6 एंड 7, ठीक है। डिवाइड का मतलब इन्होंने अपॉन च लिख लोगे 5 5 5। तुसी की कर सकते हो, 5 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया। हाउ मनी डू यू हैव राइट नाउ? यू कैन से कि वी हैव ए 5 पावर 4, मतलब 5 की पावर 4 साडे कोले आंसर होएगा। ये तुसी इदां भी कर सकते हो, क्लियर है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, रूल नंबर 3 की कहता है। रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साडे कोले जिद्दां a की पावर m है और पावर n है, मतलब पावर टू पावर है, हमेशा याद रखना है कि ये रूल किदां चेंज हो जाएगा। रूल बन जाएगा कि a की पावर m इंटू n इत्थे जाके मल्टीप्लाई होएगा। जदों भी साडे कोले इदां दा मैथड होवे, एग्जाम्पल देखते हैं, मैक्सीमम पेपर च इदां दी वैल्यू पूछी जाती है। 3 की पावर 2 है, तेनों आपां इदां लिखांगे कि पहला यानी 3 इंटू 3, क्लियर है। मतलब ये कह रहा है कि इसनों फिर तुसी की कर दोगे, एक बार होर लिख दोगे, ठीक है। तो इदां करने की बजाय तुसी इसनों की करोगे, 3 की पावर 3 इंटू 2 कर दोगे। इट मीनस कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, न कि 3 की पावर 9 हो जाएगी। एक कंसैप्ट याद रखियो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं वक्री चीज़ां दस रहा हाँ। जिद्दां 3 की पावर 3 है, इट मीनस कि इहदा अगर तुसी एक्सप्रैशन करोगे तो तुहाडे कोले कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा। आई मीन कि इहदा मतलब की है कि 3 की क्यूब हो रही है, ठीक है। अगर तुहाडे कोल यही कंसैप्ट 3 की पावर क्यूब इंटू 2 है तो इहदा मतलब की हो जाएगा, तुहाडे कोल 3 की पावर 6 हो जाएगी। इट मीनस है कि तुसी 3 नूं कितने टाइम्स लिखोगे, 6 टाइम लिखोगे, क्लियर है। मैनूं इत्थे उम्मीद है कि तुहानूं अच्छे तरीके नाल सारियां चीज़ां समझ आ रही होणगियां। नैक्सट रूल देखते हैं। रूल नंबर 4 की कहता है कि साडे कोले अगर a की पावर 1 है तो इहदा मतलब की बन जाएगा, सेम ही साडे कोले हो जाएगा, कोई भी इहदे बारे एक्सप्रैशन नहीं चेंज होएगा। और यही चीज़ अगर रूल नंबर 5 इंप्लीमेंट कर दिए कि अगर a की पावर 0 है तो इहदा मतलब 1 होएगा। हमेशा याद रखियो, ये तुहानूं मैं एक कंसैप्ट करवाया सीगा, लाइक मैं तुहानूं जदों मैं यूनी डिजिट करवा रहा सी और यूनी डिजिट मैं तुहानूं ट्रिक्स दसियां सीगियां, ठीक है। वो स्टूडेंट्स ने नहीं देखे तो बैक साडे इसे यूट्यूब चैनल ते तुसी इंज करो, प्लेलिस्ट जाओ और प्लेलिस्ट दे अंदर PS PCL मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स च सारे तुसी मैथड्स देख सकते हो। हमेशा जिद्दां कि मैं अगर गल करा कि मेरे को अगर 2 की पावर 1 है तो इहदा मतलब वैल्यू कितनी होएगी, 1 होएगी। अगर 4 की पावर 0 है तो तुसी 0 नहीं लिखोगे, इहदा मतलब कितना होएगा, 1 होएगा, क्लियर है। अगर तुहानूं दिता जाता है कि 100 की पावर 0 दसो वैल्यू कितनी होएगी तो 1 होएगी, क्लियर है। अगर तुहाडे कोले मान लो कि 100 की पावर 1 है तो इहदा मतलब कितना होएगा, इहदा मतलब होएगा 100, क्लियर है। इनू एक नहीं लिखना है, समझ लेना तुसी सारे मैथड्स, ठीक है। रूल नंबर 6 की कहता है सानू, रूल नंबर 6 ते असीं फोकस करांगे, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि जदों आपां इन्हां नूं प्लस और माइनस करना है, जिद्दां कि साडे कोले अगर मैं कहां कि a की पावर n है और इन्हों अगर माइनस वैल्यू बनाना है तो माइनस वैल्यू बनाने लई सानू की करना पेगा, सानू लिखना पेगा a की पावर इदां हो जाएगा ये, ठीक है, यानी 1 अपॉन a की पावर माइनस। और अगर तुहानूं पेपर च यह कंसैप्ट इदां दे रखिया है, जिद्दां कि अगर मैं इस रूल नूं चेंज करा, a अपॉन मैं लिखा कि 1 अपॉन a पावर माइनस n है, तो यदा मतलब बन जाएगा कि अगर इन्हू पॉजिटिव करना है तो a की पावर n इनू की करना पेगा, अपॉन वैल्यू खत्म करनी पेगी, क्लियर है। यदा एग्जाम्पल करते हैं, तुसी बेहतर एग्जाम्पल च समझोगे। जिद्दां एक पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा गया कि 1 अपॉन 5 की पावर -2 है, तो यदा मतलब की है कि 5 की पावर 2 है, क्लियर है। तुसी इनू इदां भी लिख सकते हो, 25 भी लिख सकते हो, कई बार पेपर च इदां भी पूछा जा सकता है, राइट, ठीक है। रूल नंबर देखते हैं 8वां, इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 8वां भी बहुत अच्छा है, ये भी पेपर च इदां दे सवाल कई बार पूछे जाते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स नूं पता होना चाहिए है। याद रखना है कि जो कतांक वाली जो संख्या होंदी है ऊपर या नीचे बदलने ते उहदा सिंबल भी हमेशा बदल जाता है जदों आपां चेंज करांगे, ठीक है। देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सीगा, मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। अगर साडे कोल 1 7 - 3 है, इनू अगर आप चेंज करांगे जिद्दां कि इत्थे लिखांगे 7 और 3/1 लिखांगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये साडे कोल नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर साडे कोल इत्थे पॉजिटिव है तो इधर जाके की बन जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना है तुसीं, ये चीज़ां बारे बेसिक कंसैप्ट है सारे तुहाडे बिल्कुल क्लीयर होने जरूरी है। रूल नंबर 8वां की कहता है, रूल नंबर 8वां कहता है कि a b की पावर अगर n है तो तुसीं इहनूं चेंज करना चाहोगे तो तुहाडे कोल a की पावर n इंटू b की पावर n हो जाएगी, ठीक है। और अगर तुहाडे कोल की दिता होया है कि अगर a की पावर n इंटू b की पावर n है तो तुसीं कह सकते हो कि a b की पावर कितनी हो जाएगी, n कॉमन हो जाएगी, क्लियर है। सवाल च बिल्कुल चेंजेस है,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ a ਦੀ ਪਾਵਰ n into a ਦੀ ਪਾਵਰ m। ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਣ, ਪਾਵਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, a ਦੀ ਪਾਵਰ m plus n ਕਰ ਦੋਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 4 ਹੈ ਔਰ ਇੰਟੂ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਇੰਟੂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ 3 ਇੰਟੂ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ 12 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं है। स्टूडेंट्स ने समझना है, अच्छे तरीके ਨਾਲ समझना है, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ रूल नंबर नैक्सट होएगा साडे कोले। जिद्दां कि अगर इसे नूं अगर डिवीजन मैथड च दस्सिया जांदा है कि ए ਅਤੇ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਅਗਰ n ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਅਤੇ b ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਡਸ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ किसी भी, जिद्दां आप कह सकते हैं कि जो रूट पूरी तरह नहीं निकलता तो उन्होंने आप करनी भी कह सकते हैं। हालांकि एक कॉमन जी डेफिनेशन है, वो भी मैं तुहाडे नाल सांझी करांगा। जिद्दां कि पेपर च एक बार पूछा गया कि 5/7 की पावर 4 है तो दसो किद्दां लिखोगे, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 4, इदां तुसीं लिख सकते हो, ये याद रखना है, ठीक है। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। रूल नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़्यादातर पेपर च इदां दे सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर बार पूछे जाते हैं और इस बारी इंपॉर्टेंट मैं तुहाडे नाल गल शेयर करांगा। जिद्दां कि एक कंडीशन मैं तुहानूं दे रहा कि अगर पेपर दे विच पूछा गया तुहानूं 3 की पावर 4 है कोमा अते 4 की पावर 5 है। देखो एग्जाम्पल तुसीं समझो, अगर तुहाडे कोले 2 की पावर 3, इट मीनस कि तुसीं 3 1/2 लिख सकते हो। अगर इत्थे 3 की पावर 3 तुसीं लिख सकते हो 3 1/3। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5, ਯਾਨੀ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 1/4 ਹੋਏਗੀ ਔਰ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 1/3 ਹੋਏਗੀ, ठीक है। तो सानू यह रूट वैल्यू और नॉन रूट वैल्यू भी सानू पूछी जा सकती है, राइट। हुण कुछ होर इंपॉर्टेंट रूल करते हैं, थोड़े जे आप चेंजेस रूल च लैके आवांगे। पेपर च कई बार सवाल पूछा जाता है जिद्दां कि 5 की पावर हो गया 3 प्लस हो गया 4 की 5√3 प्लस 4√3 प्लस 2√3। तो गाइज ਇਹਦਾ फटाफट आंसर दसो कि कितना आंसर होएगा, जल्दी आंसर दसो, कम ऑन गाइज, ठीक है। इस सवाल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और ਕਿੱਦਾਂ बेहतरीन तरीका ਆ, ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਨ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ √3 ਤਾਂ we have to take the common number √3 in the bracket we have to write here 5 + 4 + 2। तो ਆਪਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ √3 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 11√3 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ √3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਰੂਲ ਸਮਝੋ ਜਰਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ। ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ a ਦੀ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ a √x ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ b √x ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ c √x ਇਦਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੋਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ a + b + c ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ रूल नंबर साडे कोले हो गया 13 नंबर रूल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 13 ਨੰਬਰ रूल ਕੀ ਹੈ, 13 ਨੰਬਰ रूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ √5 ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ √3 ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ √6 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੂਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ √5 × √3 × √6 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ रूट ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 90, क्योंकि 6 18 18 5 90। लेकिन ये कंसैप्ट किद्दां बनिया, कंसैप्ट इदां बनेगा कि अगर तुहाडे कोले √a अगर √b दे रखे है और रूट तुहाडे कोले c दे रखे है तो तुसी लिख सकते हो इहदी वैल्यू किहदे बराबर हो जाएगी, a × b × c। क्योंकि मैं तुहानूं पहलां भी इहदे बारे एग्जाम्पल दे चुके हैं, ये चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलते हैं रूट देखते हैं रूल नंबर 14 की कहता है। रूल नंबर 14 ए है कि थोड़े को अगर n की पावर जिदा कि तुहानू इदा दे रखा है कि n रूट a है, यस तो आप इदा लिखांगे नॉट n, अगर कोई भी आप एक चेंज कर दें कि जिदा a लिखता वा, ठीक है। इदा ने अक्सर बार थोड़ा क्वेश्चन मिलने जिदा मैं ऑलरेडी तुहाडे नाल डिस्कस कर चुकिया वा कि इहदा मतलब बन जाएगा कि a यानी a की पावर की हो जाएगी 1/n हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप गल करिए तो जिदा मैं तुहाडे कोल कंडीशन लिखा कि 2 है और i 3 है और इत्थे साडे कोल 4 है, तो इहदा मतलब बन जाएगा 4 1/3 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि तुसी रूट वैल्यू भी कढ़ सकते हैं, तुहानू इदा भी पूछा जा सकता है पेपर च एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी क्वेश्चन लिया जा सकता है। रूल नंबर देखते हैं 15 नंबर रूल की है। 15 नंबर रूल अपने को की हो सकता है, थोड़ा जा लिटिल बिट टफ होएगा लेकिन तुम्हें समझना जरूरी है। अगर साडे कोले n है और n एक मैं कह सकता है कि रूट a की पावर कितनी है, n है, ठीक है। तो यदा मतलब की बनेगा, देखो सब तो पहला तो इस n आप हटावांगे तो रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो आप लिखांगे कि a और साडे कोले पावर हो जाएगी 1/n, और जो साडे कोले ऊपर n है यदा मतलब आप लिख देंगे n, ठीक है। और ये इक्वल कितना लिख सकते हैं आप, a लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप सवाल करांगे, तुसी पहले रूल लिख लो फिर सानू ईजी होएगा सारे एक्सप्रैस करने। 16 नंबर रूल की होंदा है, हमेशा पेपर च ए इदा पूछा जा सकता है कि अगर दोनों का रूट वैल्यू इदा लिखा है कि a/b है रूट के अंदर है, तो आप रूट अगर ओपन करांगे तो साडे कोल a रूट a हो n रूट a हो जाएगा और n रूट की हो जाएगा b हो जाएगा। क्लीयर है, ये भी तुसीं याद रखना है। जिद्दां कि आप एक एग्जाम्पल करते हैं छोटा जा, मेरे को जो एग्जाम्पल है मैं इत्थे लिखांगा कि रूट 3 और रूट दे विच किन्ने है कि 49/15 है, तो इनू आप किद्दां लिख सकते हैं, इनू लिख सकते हैं कि 3 रूट 49 और लिख सकते हैं आप 3 रूट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट रूल नंबर हो गया 17। रूल नंबर 17 साडे कोले की है कि अगर दिता हुआ m फिर उस तो बाद सानू को रूट वैल्यू एक होर दे रखी है कि n, फिर सानू दे रखा है कि रूट a, ਇਹਦਾ मतलब की हो जाएगा, ਇਹਦਾ मतलब हो जाएगा m × n और रूट च की हो जाएगा a। याद रखियो एग्जाम्पल के तौर पर गल करते हैं तो सानू यह सेम क्वेश्चन NTPC पेपर च पूछा गया सीगा, जो मैं तुहाडे नाल बिल्कुल साझा करांगा, और PPSC एग्जाम च भी सानू सवाल पूछा गया सीगा कि रूट 3 सानू इदां देता उन्होंने, और फिर सानू देता कि 2 रूट और फिर सानू देता कि 45 है, तो इहदा आंसर कितना होएगा तुसीं क्विक कर सकते हो जे तुहानू थोड़े थोड़े रूल्स याद है। मैं इसे करके बातों बार बार ये चीज़ां कह रहा हाँ कि प्लीज़ तुसीं नोट डाउन करने की कोशिश करो। तो असीं लिख सकते हैं कि 3 × 2 तो आई मीन कि की हो जाएगा 6 रूट 45, ये साडे कोले की हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लीयर है, मैं तुहानू उम्मीद करदा समझ आया होएगा। हुण कुछ रूट वैल्यूज डिफरेंट है। 18 नंबर याद रखना है कि जिन्ने भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सारे सानू सर मैथड्स होने चाहिए। रूट 2 की वैल्यू हमेशा कितनी होंदी है 1 4 एंड 1 4, ठीक है। ये तुहानू याद करनियां पैणियां, किद्दां आया वो भी मैं तुहाडे नाल साझा करांगा। इत्थे आप लिखते हैं रूट 3 की वैल्यू कितनी होंदी है, याद रखो कि 1.732, ये तो यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए है। इस तो बाद आप लिखते हैं रूट 4 की, रूट 4 के बारे सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि कितना होएगा 2 हो जाता है। रूट 5 की वैल्यू याद रखना है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा जा थोड़ा याद रखना है। जिदा तुसी लिखोगे 2.236, 2.236 हो जाएगा। रूट 6 की वैल्यू बहुत आसान है, दुखे रूट 3 और रूट 2 तुसी की कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इदा ही तुसी करके इहदा आंसर फाइंड कर सकते हो। ईवन कि तुसी इदा भी याद रख सकते हो कि 2.449, 3 to 4 टाइम्स तुसी रीड करोगे तुहानू याद हो जाएगा। रूट 7 की वैल्यू कितनी होंदी है कि 2.645 होंदी है, और रूट 8 की वैल्यू तुसी लिख सकते हो कि 2 रूट 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। तुसी किद्दां लिख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखांगे कि 4 × 2 करांगे 2 रूट 2 है, ठीक है। और इत्थे तुसी ये भी लिख सकते हो कि 2 का मतलब 2 है, रूट का मतलब 1.414 है, डबल कर दो कितना हो जाएगा थोड़े कोले, यानी 2.828 हो जाएगा। क्लीयर है। देखो 8 मैं किद्दां कीता, मैं इदां कीता है कि अगर मैं लिखा 4 रूट 2 का अगर मैं रूट लावां तो 4 की रूट वैल्यू तो 2 होगी, 2 साडे कोले बच गया। इनू आप किद्दां लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई है, रूट 2 का मतलब कितना है 1.414 है, मल्टीप्लाई करांगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यही तुहाडे कोले आंसर होना चाहिए, ठीक है। इन्हां दी जरूरत कित्थे पएगी तुहानू मैं आने वाले एग्जाम्पल करावांगे जिन्ने भी बहुत जरूरी है, इसे करके पहले मैं बेसिक कंसैप्ट सारा समझा रहा हाँ। हुण आपां थोड़े एग्जाम्पल करते हैं, जिवें कि एक सवाल आया सी पेपर दे विच कि 4 की पावर 3 है इंटू 16 की पावर 2 है, और साडे कोले 256 की पावर कितनी है 2 है, और इज इक्वल तुसीं दसो कि 2 की पावर अगर x है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x कितनी होएगी। दसो फटाफट, कम ऑन गाइस, जल्दी देने आंसर दसन की कोशिश करो।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪਾਉਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਥ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 4 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੋਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਪਾਵਰ 3 ਹੋਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਈਕ हालांकि सानू टीचर से भी कहते हैं भी याद रखो बच्चा इन्होंने चीज़ों देखो 2 इंटू 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो आई मीन कि अगर मैं लिख सकता कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और 256 करांगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे को 8 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और इज इक्वल मेरे को कितना है 2 की पावर x है। हुण इत्थे रूल साडा काम करेगा कि नहीं करेगा। की रूल सी साडे कोल रूल ये सीगा कि a की पावर m की पावर कितनी है n है। ये रूल सीगा गाइस। तो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि इहदा मतलब यानी की बन जाएगा a की पावर m इंटू n कर दोगे तुसी राइट। तो यही आप मैथड्स इत्थे अप्लाई करांगे। असी लिख सकते हैं हुण डायरैक्ट इहनूं की लिखांगे इस रूल के मुताबिक 2 की पावर 6 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 10 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 16 हो जाएगा इज इक्वल सानू 2 की पावर x पूछा गया है तो x की वैल्यू दसनी असी राइट। हुण तुसी इत्थे रूल नैक्सट देखोगे। रूल नैक्सट की है साडे कोले कि a की पावर m है फिर इंटू a की पावर n है फिर इंटू ए की पावर साडे कोले k है। तो गाइज मैं तुहानूं ये भी दस्सिया सी कि जदों तुहाडे कोले जदों भी इदां दा क्वेश्चन आवे जिन्हां दे बेस इक्वल है अते पावर इन्हां दी डिफरेंट है तो तुसीं की करोगे बेस सेम रखोगे और पावर नूं की कर दोगे तुसीं डायरैक्ट ऐड कर दोगे ना कि तुसीं इन्हां नूं लॉन्ग प्रोसेस जो देखो हुण 2 नूं 16 बार तुसीं थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे फिर 2 नूं 10 टाइम थोड़ी लिख के करोगे। तो इहदा मतलब ये है कि तुसीं इस रूल के मुताबिक 2 लिखिया फिर 6 लिखिया फिर 10 लिखिया फिर 16 लिखिया इज इक्वल 2 की पावर x तुसी फाइंड करना सीगा। तो एट द एंड तुसी इस नतीजे ते पहुंचे हो कि 2 की पावर तुहाडे कोले 30 बन गई और इज इक्वल 2 की पावर x है 2 नाल 2 कैंसल हो गया तो तुसी कह सकते हो 30 इज इक्वल x है। यह बेसिक मैथड है सवाल का। इदां तुहानूं मैं नैसेसरी दस्सिया कि तुहानूं बेसिक रूल पता होने जरूरी है। गाइज किदां लग रहा है तुहानूं सैशन प्लीज़ मैनूं जरूर दसो। मैक्सीमम एक बार शेयर करो सारे स्टूडेंट्स। शेयर करना बहुत जरूरी है। मैनूं 100 अबव स्टूडेंट्स चाहिए लाइव सैशन च। शेयर करने च या तो कमी है या दिलचस्पी नहीं है। स्टूडेंट्स ने पढ़ना या इंटरस्ट तुहाडे च होना चाहिए है क्योंकि इदां ना तुहानूं बेसिक कंसैप्ट बहुत जरूरी है तुहानूं क्लास दे विच शायद तक ही दस्सिया जाएगा। ठीक है राइट। हुण आपां एक सवाल होर करते हैं जो तुहाडे लास्ट ईयर PSPCL पेपर च पहला आ चुके हैं। ठीक है सवाल यह है कि 3 की पावर साडे कोले कितनी है 5 है इंटू मैं लिखांगा कि 81 की पावर कितनी 4 है और इंटू मैं लिखांगा कि 243 की पावर साडे कोले कितनी है 2 है और आप लिखांगे अपॉन दे विच की लिखिया वा मैं लिखिया 729 की पावर कितनी लिखी है 3 लिखी है। दसो अगर सानू पूछा जाता है कि 3 की पावर n है 3 की पावर कितनी है n है तो तुसी n की वैल्यू दसनी है राइट। तो सानू ये चीज़ां सारियां पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं गल करांगा तो मैं तुहानूं एग्जाम्पल बहुत सारे दसे है लेकिन इस सवाल की गल करिए तो इसनूं अटैम्प्ट करन तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀ चेक करना है सानू पूछा की जा रहा है 3 की पावर यानी n है n की वैल्यू पूछा है तो इत्थे बेस की है 3 है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन नूं कदी चेंज करना है रूट यानी 3 च चेंज करना नॉट ए रूट चेंज करना है। साडे कोल 3 की पावर 5 तो ऑलरेडी चेंज है इनू आप लिखांगे 3 की पावर 81 किद्दां बनेगा देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 देखो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 तो 3 की पावर 4 की पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट हो जाएगा 3 की पावर साडे कोले कितने टाइम हो जाएगा 5 टाइम हो जाएगा और पावर की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आप गल करांगे तो 729 3 की पावर कित्थों तक बनता है तो ये तुसी प्रैक्टिस करना है। एक बार तुसी प्लीज़ नोट डाउन करके 2 दी पावर 8 10 12 15 तक नोट करो याद करो उन्होंने चीज़ों को। ठीक है तो 3 की पावर मैक्सीमम टू मैक्सीमम कितना आप लिख सकते हैं 3 की पावर 6 की पावर 3 लिखांगे तो साडे कोल ईजी हो जाएगा। इज इक्वल आपां नूं 3 की पावर n पूछा गया सीगा। तो गाइज आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल फाइंड आउट करके जिदा आप लिखांगे 3 की पावर 5 ये हो गया 3 की पावर 4 चो के 16 हो गया ये लिखांगे 3 की पावर 10 हो गया अपॉन दे विच साडे कोले 3 की पावर 18 हो गया। ठीक है सेम रूल बन गया। इहदा मतलब 3 की पावर कितना हो गया 5 + 16 + 10 अकॉर्डिंग टू द रूल कर रहा वहाँ 3 की पावर 18 हो गया।
ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਤੇ 6 26 ਤੇ 5 31 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 31 ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਹੋ ਗਿਆ। रूल की लिखवाया सी कि अगर a दी पावर m है और a दी पावर n है तो इसका मतलब की बन जाएगा a दी पावर m माइनस n हो जाएगा। ये रूल करवाया सी मैं तुहानू, यस कम ऑन गाइस फटाफट दसो कि हाँ जी सर करवाया सी। तो रूल की जरूरत पएगी इत्थे गाइस तुहानू, तो तुसी लिखोगे 3 दी पावर 31 माइनस 18 करांगे तो तुहाडे कोल डायरैक्ट आंसर आ जाएगा। प्यारे दोस्तों तुहाडे कोल 3 दी पावर 13 तुहाडा आंसर होएगा। यही तुहानू पूछा गया सीगा, 3 दी पावर n दी वैल्यू सी कट कर दोगे तो n इज इक्वल यू गॉट द एट द एंड 13। तो आई होप तुहानू समझ आया होएगा। मैं ट्रिक्स ट्रुक्स बाद च दसांगा, पहला मैं तुहानू बेसिक कंसैप्ट समझा दा क्योंकि कंप्लीट तौर पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे ने ये, ठीक है राइट। तो बहुत अच्छा है, लाइक सारे सैशन प्लीज, हाँ बहुत अच्छा कमेंट्स है, सारे स्टूडेंट्स रेगुलर दसो मैनू कि सर बहुत अच्छा लग रहा सर, ठीक है। अगर क्योंकि तुहाडी सैटिस्फैक्शन साडा सर्वधर्म है, तुहाडी संतुष्टि तुहाडे समझ आना सवाल बहुत जरूरी है। असीं कोई फिल्म का दृश्य नहीं कर रहे हैं कि तुहानू एक्टिंग करके दिखावांगे, लाइक असीं एग्जाम्पल और प्लस मैथड्स प्लस प्रोसीजर करके मेरा समझाउण दा फर्ज बनता है ताकि साडे स्टूडेंट्स नू अच्छे तरीके नाल सारियां चीज़ां जो कॉमन जो क्वेश्चन हुंदे ने समझ आउण, राइट। आप एग्जाम्पल करते हैं 2-3। मेरे को एक सवाल है, मैं लिखा कि 64 और यदि पावर लिखा मैं 3/6, दसो इसका आंसर कितना आएगा। गुड, सारे स्टूडेंट्स करो फटाफट। देखो सब तो पहला तरीका की कहता सवाल का तरीका भी थानू आना चाहिए और तद ही तुसी आंसर कर सकते हो। देखो साडे कोले है 3 दी पावर कितना है, 64 दी पावर है 3/6 है। सब तो पहला अगर आप सवाल देखांगे तो इत्थे जो बेस वैल्यू साडे कोले कितना है, जदों भी इदां दे सवाल आउंदे ने 3 दी पावर 3/6 है तो 6 दे विच चेंज करना जरूरी है, ठीक है। असीं लिख सकते हैं कि 2 दी पावर 6 दी पावर 3 बाई कितना होएगा 6 होएगा। अगर इत्थे 5 हुंदा अपॉन दे विच तो 5 दे विच यानी 5 टर्म किहदे बन सकते हैं, बेस की होएगा और पावर टू पावर कितना होएगा। इहदा मतलब ये बन गया कि 2 दी पावर 6 इंटू 3/6, तो 6 ना 6 कैंसिल हो गया, 2 दी पावर 3 इज इक्वल दा आंसर कितना हो जाएगा 8 विल बी आंसर। क्लियर है, तुसी कर भी सकते हो, डायरेक्ट कोई मैथड नहीं है कि तुसी इंज करोगे। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स 1/2 करके करनगे और 2 इज इक्वल तुसी कित्थों तक लिखोगे, ठीक है। तुसी ये भी लिख सकते हो कि 4 दी पावर 2 इंटू 1/2, 2 ना 2 कैंसिल हो गया, 8 तुहाडा आंसर हो गया। क्लियर है, ये भी तरीका आ। जिद्दां मैं वापस समझाउणा है कि 6 दी कितना सीगा 64 सीगा, साडे कोले 3/6 सीगा, तो मैं लिखांगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो गया। गाइस आपां इदां लिख सकते हैं इहनूं 64 है, 64 दी पावर 1/2 है, तो 1/2 का मतलब इनू की हो गया। तुसी ये भी लिख सकते हो कि सर इनू क्योंकि अपने कोले तो रूट हो गया ना, इस रूट नू मर्ज करना है तुसी, तो इसका मतलब 8 हो गया। तरीके बहुत है बट सानू प्रोसीजर सानू पता होनी चाहिए। मैं एक सवाल के 3 तरीके तुहाडे नाल साझे कीते। मैथड नंबर पहला सीगा, दूजा तरीका सीगा और तीजा तरीका सीगा। आई होप तुहानू समझ आया होएगा, राइट। सवाल नंबर लेने नेक्स्ट, चलो जी थोड़ा जिहा टफ करांगे सवाल आपां। 81 1 दी पावर साडे कोले 1/81 है और इहदी पावर है साडे कोले -3/4 है। सवाल इदां पूछा जाएगा। हुण सब तो पहला असी की करना है, हुण देखो 3/4 नूं तां कैंसल कर नहीं सकते हैं और डायरैक्ट असी साडे कोले 1/81 दे उपर कोई रूट नहीं है। अगर रूट हुंदा तां असी 1/9 लिख सकते सीगे, बट ये नैगेटिव तो पॉजिटिव चेंज करो। तो प्रोसीजर सवाल दी की कहंदी है, सब तो पहला आपां की करांगे, इस नूं लिखांगे आपां साडे कोले 4 है तो आपां 4 टर्म च चेंज करांगे। 4 टर्म च 81 है तो 81 3 नूं चेंज करेगा, तो वी कैन से दैट पॉजिटिव बनाना है तो आपां नूं 1 हटाना पएगा, इनू लिखांगे 81 तो ये साडे कोले कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्लियर है, रूल सीगा गाइस, रूल ए सीगा कि अगर साडे कोले a/x है, मतलब 1/a है और अगर इत्थे साडे कोले कंडीशन दी हुई है m/n ये माइनस है, अगर इनू पॉजिटिव करना है तो सानू लिखना पएगा a और इत्थे m/n बिल्कुल सेम दा सेम ही रहेगा। क्लियर है, इसी रूल के मुताबिक किया है। हुण आपां इहनूं इत्थे सॉल्व करांगे तो साडे कोले कंडीशन ये सीगी कि 81 और इत्थे साडे कोले 3/4 है, तो चेंज होएगा तो लिखांगे 3 दी पावर 4 टाइम और नेक्स्ट हो गया साडे कोले 3/4। वी कैन से दैट कि 3 4 इंटू कितना हो जाएगा 3/4 ना 4 कैंसिल हो गया, 3 दी पावर 3 हो गया। आई मीन कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 27 विल बी आंसर। मैं उम्मीद करदा है सारे स्टूडेंट्स नूं समझ आया होएगा। कमेंट बॉक्स से रौनकां लगियां रहनियां चाहिए, ठीक है। फटाफट शेयर करते चलिया करो नाल नाल कि बिल्कुल समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। मेरी फुल कोशिश है कि
कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਤਾਂ RS ਅਗਰਵਾਲ ਬੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, मेरे को बहुत सारिया ट्रिक्स ने बट मैं उन्होंने तुहानू बाद च दसांगा गाइस कि जदों असी कंसैप्ट नू समझ लवांगे। राइट, चलो अगे बढ़ते हैं। एक होर सवाल है जो PPSC च पूछा गया है। PPSC का सवाल ये कहता है कि 625 ठीक है और दी पावर कितनी 1/4 देती माइनस दे विच। क्लीयर है, तो आप किदां करांगे। एग्जाम्पल सानू की कहता है कि देखो इनू नैगेटिव है, नैगेटिव नू पॉजिटिव करने लई सानू की करना पेगा, बिल्कुल ऊपर वाले सवाल का अपोजिट है। इनू 1 लावांगे तो ये साडे कोले कंसैप्ट हो गया 1/4 पॉजिटिव हो गया। क्लीयर है, हुण देखो इहदी पावर देखो 1 नोमीनेटर डिनोमीनेटर कितना है 4 है, तो 625 दे इहो जे 4 टर्म बनाओ कि जिहदे इक्वल होण, तो आपां की लिख सकते हैं 1/5 दी पावर 4 और स्मॉल ब्रैकेट हो गया। ठीक है, और फिर यानी बिग ब्रैकेट हो गया, बिग ब्रैकेट हो गया तो आप कह सकते हैं 1/4। क्लीयर है, हुण सवाल ये कहता है, सवाल ये कह रहा वा सानू इज इक्वल आप लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, और यदि जो पावर 4 है तो 1 की पावर भी 4 लगेगी, आप डायरैक्ट कर देने हैं। ठीक है, डायरैक्ट करांगे नॉट इनडायरैक्ट करांगे, 4 × 1/4 ना 4 कैंसल हो गया, तो आप एट द एंड कह सकते हैं कि 1/5 इहदा ही आंसर होएगा। हुण किद्दां होया इहदे बारे मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दिता सीगा, उस एग्जाम्पल नूं पिछे रिकॉल करो, वापस तो देखो, सैशन नूं पॉज करके भी देख सकते हो, तुहानूं सारियां चीज़ां अच्छे लैवल दीयां समझ आउणगीआं। क्लीयर है, चलो दोस्तों एक नवे तरीके दे पेपर च कंसैप्ट पूछे जाते हैं खास तौर पर SSC दे विच, और NTPC दे विच 100% सवाल तुहानूं पूछा जाएगा। सवाल यह है कि √2, 4 की पावर कितनी है 5 है, 3 की पावर कितनी है 4 है। सवाल इदा आया, यही इक्को जिहा सवाल सेम संख्या का सवाल 5 पेपर आ चुके हैं, इसे करके मैं एक कॉमन क्वेश्चन वापस तो ले लिया। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ पेपर वाला कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ तो स्टूडेंट्स ਵਿੱਚ ਫਸੇਗਾ। देखो एक पहला तरीका की कहता है कि अगर मैं √2 लिखांगा, √2 का मतलब रूट हटावांगा तो मैं 2 बना के और दी पावर कितनी लिखांगा 1/2, ये रूट हट गया मेरे को। दूजा सवाल मैं लिखांगा कि मेरे को इत्थे रूट कितना है 5 है, और मैं लिखांगा कि 4√5 है, तो मैं लिख सकता है कि 5 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लीयर है गाइज, ठीक है। नैक्सट अपने को 3 इत्थे √4 है, वी कैन से दैट आप लिखांगे 4 लिखांगे और इसकी पावर 1/3 होगी। क्लीयर है, चलो जी दोस्तों इदा लिखण तो बाद तुसी की करोगे, तुसी इन्हां दा एलसीएम कर लोगे। किहदा एलसीएम कर लोगे 1/2, 1/4 और 1/3। 1/2 जो भी थोड़े कोले हमेशा या तो तुसी इंज याद रखो कि जो भी थोड़े कोले पहला जो रूट तो पहला वैल्यू दी है उन्हां दा एक की कर लोगे, एक एलसीएम फाइंड कर लोगे, तो तुसी एलसीएम के नतीजे ते तुसी पहुंचोगे। ठीक है, तो तुसी ये चीज़ फाइंड आउट करोगे कि थोड़े कोले मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू की हो सकती है कि थोड़े कोले इन्हां दा एलसीएम इक्वल आवे। एलसीएम कितना आवे 12 आवे, तो आप इहनूं किने नाल मल्टीप्लाई करांगे, यानी 6/6 ना करांगे, और इसनूं आपां 3/3 ना करांगे, और इसनूं आपां 4/4 ना करांगे। ठीक है, सवाल समझते चलो, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मैथड समझो, फिर मैं ट्रिक्स तुहाडे नाल शेयर कर दांगा। तो ये सवाल इंज बन जाएगा, अगर आप इनू कैंसल आउट करांगे, इनू तुसी इंज नहीं लिखना कि सर 6 ना 6 कैंसल हो गया, लाइक इदा 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 कुछ नहीं है। तुसी इनू इंज लिखोगे कि 2 की पावर कितनी होगी तुहाडे कोले 6 कितना हो गया वा 12। ठीक है, 6 कितना हो गया 12 हो गया। तुसी ये लिख सकते हो 5 की पावर तुसी लिख सकते हो 3 कितना 12 हो गया, और इत्थे 4 हो गया, दी पावर कितनी होगी 4 तुहाडे कोल 12 होगी। ठीक है, सवाल कैंसल करना ईजी होएगा तुहानू। हुण तुसी इंज लिख सकते हो कि अगर ये वैल्यूज तुसी कैंसल करते हो, वैल्यूज अगर तुसी कैंसल करते हो तो तुसी पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच की लिख सकते हो, पर्टिकुलर क्वेश्चन च ये लिख सकते हो कि 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 6 हो गया थोड़े को, और 1 कितना हो गया 12 हो गया। रूल ये कहता है, मैथड से कहता है कि 5 की पावर कितनी होगी थोड़े को 3, और इसकी पावर कितनी लिख दोगे 3, 1 कितनी लिख दोगे 12। ये लिख दोगे तुसी 4 की पावर 4 और 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लीयर है, तो गाइस एट द एंड तुसी ये नतीजे ते पहुंचोगे
कि मैं कह सकदा कि 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 64 ਹੋ ਗਿਆ और 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 125 ਹੋ ਜਾਏਗਾ और 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ 256 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਟ੍ਰਿਕੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਕੀ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ √2 और ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ 4√5, ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ 3√4। ਸਵਾਲ ਐਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰ ਇੱਥੇ √2 ਹੈ, ਇੱਥੇ 5 ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ √2। ਲਓ ਜੀ √4 ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ और ਇਹ √4। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਰੂਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਬਣੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਬਣੇਗੀ और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/4 ਬਣੇਗੀ। 2 3 ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ 2 3 ਅਤੇ 4 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਐਲਸੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿੰਨਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਐਲਸੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ √2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 12/2। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਆ ਗਿਆ। √4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ √5 ਬਰਾਬਰ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। √5 ਬਰਾਬਰ ਕਰੋਗੇ, √5 ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। √5 ਇਕੁਅਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 12/3 ਲਿਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਲਿਖੋਗੇ। 4 ਸੀਗਾ ਨਾ, ਯੈਸ 4 ਸੀਗਾ, 3 ਆ ਗਿਆ। ਯੈਸ ਗਾਇਸ 3 ਆਏਗਾ और ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ √4 ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3, ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ 12 ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ 3, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਆਏਗੀ और ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਆਏਗੀ और ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 4 ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ कि 2 ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ 6 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 64 ਹੈ और 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 125 ਹੈ और ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 256 ਹੈ। ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਰੋ, ਐਲਸੀਐਮ ਨਾਲ ਇਨਟੂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਦੀ 5 ਦੀ ਇੱਥੇ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਜਾਏਗੀ, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਲਸੀਐਮ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਆ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਕਰਮ, ਵਾਧਾ ਕਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 2 3 4 ਇਦਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਧੂੜਾ ਠਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਔਰ ਮੈਥਡ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਗਾਇਜ਼ ਕਿ √6 ਹੈ, √6 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2.45 ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3/2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ √6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ √3/2 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੂਟ ਵੈਲਿਊ ਹਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ √3/√ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ √2 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਨਟੂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ √2 ਔਰ ਇਨਟੂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ √2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ √6 ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ x into x ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ √2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ √x ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦਾ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ √6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2.45 ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਗਭਗ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਫ ਟਾइम तक कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 समथिंग 2 5 लगभग मैं कह सकता 10 और 5 का भी तो लगभग ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1.225 विल बी आंसर। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आया होएगा।
किन्ने स्टूडेंट्स कह रहे हैं सानू समझ आया, प्लीज कमेंट बॉक्स से दसो सारे स्टूडेंट्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। बस ऐदा ही अपनी स्पिरिट रखो, हमेशा कंपीटिशन रखो भी जिन्ने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं मैं सब तो बेस्ट है, मैं सब तो बेस्ट बनना आ, मैनू ये चीज़ां आउंदियां। अगर तुहाडे चों कोई भी स्टूडेंट सोचेगा कि हाँ मेरे लिए टफ है, दुनिया च सब चीज़ां टफ होंदियां, ईजी बनाया जाता है, प्रैक्टिस तुसीं करोगे, तुसीं इमेजिन नहीं करोगे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जिन्हां ने कभी मैथ का बैकग्राउंड नहीं होंदा वो भी लोग SSC CGL क्वालीफाई कर जाते हैं। लेकिन हौसले और इरादे अपने हमेशा जागदे जगाउंदे रहो, ठीक है। चलो जी ट्रिक का सिलसिला शुरू करते हैं गाइस। सवाल बहुत बार यह पेपर च देखने को मिलता है, मैं तुहानू कहांगा कि SSC के पेपर चक लो और रेलवे के पेपर चक लो, तुहानू बिल्कुल सेम टू सेम सवाल मिलणगे। इदां दे सवाल तुहानू बहुत बार मिलणगे, क्लीयर है। जिद्दां मैं इत्थे लिख दवां कि जिवें √4 है -√2 है √4 प्लस द √2, इदां दी वैल्यू तुहानू दित्ती जाएगी। यू कैन से दैट द a - b एंड अपॉन a+b अगर आप रूट ला के दे दिए। देखो क्वेश्चन का पैटर्न की कहता है, इन्हें कहता है कि वैल्यू फाइंड करो। सब तो पहला जदों भी अपने को इदां दा क्वेश्चन आ जाता है, पैटर्न ए क्वेश्चन का कहता है कि आप इन्हू सॉल्व किदां करांगे, √5 माइनस दे विच √3 √5 और प्लस दे विच √3 है, राइट। हुण आपां की करना है, रूट हटाउणा है, तो आपां नूं डिनोमीनेटर वैल्यू नाल की करना पेगा, मल्टीप्लाई करना पेगा। तो आपां इत्थे किलांगे मल्टीप्लाई कीता वा, अपने कोले प्लस है तो आपां माइनस ना करांगे, √5 माइनस रूट कितना हो जाएगा 3, नीचे अपने कोले √5 माइनस रूट हो जाएगा 3। यू कैन से कि अगर आप देखो इधर एग्जाम्पल तो सारे समझावांगा मैं तुहानू कि अगर मेरे को a - b है और सैकेंडली अगर मेरे को a - b है मेरे प्यारे दोस्तों, a नू a नाल मल्टीप्लाई किया की होएगा a² हो जाएगा, a नू आपां b नाल करांगे तो माइनस अपने को ab हो जाएगा, फिर -b नू a नाल करांगे तो -ab हो जाएगा, माइनस नू माइनस नाल मल्टीप्लाई किया प्लस हो जाएगा और b नू b नाल करांगे तो b² हो जाएगा। यू कैन से कि a² माइनस और माइनस हो जाएगा 2 - -2ab प्लस अपने को b² हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है और कभी भी फॉर्मूला तुसी एक्सप्लेनेशन करना है तो तुसी a - b नाल ही कर सकते हो, राइट। इस नूं मैं इंज भी लिख सकता सीगा कि a - b दा होल स्क्वायर लिख सकते सीगे, इनू भी लिखा जा सकता है। तो तुसी ए कह सकते हो, डायरैक्ट भी इनू कर सकते हो, इनडायरैक्ट भी तुसी कंप्लीट कर सकते हो। अगर बाय द वे जिद्दां आपां गल करते हैं कि जदों भी साडे कोल a + b और इनटू a - b अगर इन्हां दे सिंबल चेंज है तो रूल ये बन जाता है कि a² - b² तुहाडे कोले बनेगा, राइट। अगर इदां दी वैल्यू बनेगी तो आपां कह सकते हैं कि ऊपर अपने कोले कितना हो जाएगा √5 माइनस दे विच √3, इन्हां दा दोनों दा होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपां इन्हां दा स्क्वायर हटावांगे तो अपने कोले कितना आ जाएगा -3 और 5 - 3। किद्दां कह सकते हैं, क्योंकि देखो अपने कोले इत्थे इंज नहीं लिख सकते कि आपां √5 दा स्क्वायर करांगे। गाइस तुहानूं पता है कि जदों भी आपां रूट दी वैल्यू नूं रूट नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो उहदा रूट हट जाता है, ठीक है। आई होप तुहानूं समझ आया होएगा। हुण आपां बिल्कुल सेम एज इट इज ए फॉर्मूले वाला इत्थे पैटर्न अप्लाई कर दिंदे आ। आपां इत्थे लिखांगे 5 √5 दा स्क्वायर कर दिंदे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुहानूं समझाउण वास्ते सेम लिखांगा, √5 दा स्क्वायर कीता आपां माइनस कीता 2 अपने कोले 5 फॉर्मूला आएगा, इत्थे अपने कोले √5 आएगा, √3 आएगा और सिंबल प्लस दा ला के आप √3 दा आप की कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे और अपॉन दे विच अपने कोले कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई होप तुहानूं समझ आ रहा होएगा। गुड। हुण आप √5 दा करांगे तो अपने कोले 5 हो जाएगा, माइनस 2 अपने कोले हैगा माइनस दे विच 15 हो जाएगा और प्लस दे विच अपने कोले 3 हो जाएगा, अपॉन अपने कोले 2 हो जाएगा। अपने कोले 5 प्लस दे है एंड 3 का दे है प्लस दे है, तो वी कैन से कि अपने कोले प्लस दी वैल्यू कितनी हो गई है 8 हो गई है, -2 रूट कितने हो गए ने 15 हो गए एंड वी कैन से कि अपने कोले 0.2 हो गया वा। हुण इन्हां दोनों दा गाइस तुसीं अगर कॉमन वैल्यू लेने हो तो कॉमन तुहाडे कोले कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नूं समझदे चलो, देखो 4 इहदे च मौजूद है लेकिन इत्थे 2 मौजूद है, तो आपां की कह सकते हैं कि 2 आपां कॉमन रख लेने, अपने कोले 4 माइनस अपने कोले की आ जाएगा, अगर आपां फैक्टर करांगे -3 आ जाएगा और -5 आ जाएगा ब्रैकेट दे विच और 0.2 आ जाएगा। भी 2 नाल 2 कैंसल हो गया, तो एट द एंड वी कैन से कि अपने कोले आंसर -4 √15 अपने कोले आंसर आ जाएगा। देखो यह पैटर्न है मैक्सिमम टू मैक्सिमम SSC NTPC और अगर सर्च की गल करिए तो PSPCL इदां दे सवाल तुहानूं देखण नूं जरूर मिलणगे। लेकिन यह सवाल थोड़े चों अगर मैं कह सकता कि 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 90 बच्चे इसनूं अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाकी तो जोड़े मैं कह सकता कि जिद्दां मैनूं मैथ घट आउंदा आ, मेरे वर्गे बच्चे तो मैथ छड्ड ही जाते हैं, राइट, सवाल छड्ड दिंदे ने। करनगे तो ऑनलाइन पेपर च अपना टाइम कंज्यूम करनगे, इन्नी लॉन्ग प्रोसैस च कोई भी बच्चा नहीं करता आ। अगर हो सकता तुहाडे चों रिजिड कंडीशन वाले स्टूडेंट्स करते हैं तो तुहाडे चों मैं कह सकता 10% बच्चे इस क्वेश्चन नूं सही अटैम्प्ट करनगे,
80% यानी मैं कह सकदा कि बच्चे रोंग आंसर फाइंड करनगे, राइट, क्योंकि मैक्सिमम गलतियां होंदियां। पर मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुहानू इहो जिहा पैटर्न अप्लाई करन दा मैथड नहीं दसांगा। नोट करो, बहुत ही शानदार, जानदार, धमाकेदार ट्रिक। जदों भी इदां दा सवाल दिता जावे तो तुसीं इहदी इक्को ट्रिक अप्लाई करके तो इहदा आंसर फाइंड कर सकते हो। नोट करो, इत्थे तुसीं की लिखना है, इत्थे तुसीं लिखना है सम, ठीक है। इत्थे सम डिवाइड बाय 2 करोगे, सिंबल आएगा प्लस दा। इत्थे रूट दे विच तुसीं की लिखना है, यानी मैं कह सकदा वां मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर। नोट करो सारे, मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर्स, ठीक है। हुण किद्दां करना है, देखो, एक मैं इत्थे प्लस दा लिखिया वा, एक मैं माइनस दा सिंबल लिखांगा। इहदा भी एग्जाम्पल समझावांगा। याद रखना है कि प्लस दा सिंबल हमेशा ऊपर वास्ते है और माइनस दा सिंबल हमेशा नीचे वास्ते लवांगे। किद्दां करना है समझो। सब तो पहला अपने कोले सवाल की सीगा, सवाल ते नजर पावांगे आपां 5 माइनस रूट 3 अपॉन अपने कोले सी 5 प्लस रूट 3। हुण किद्दां करना है सम। सम दा मतलब है कि तुसी रूट छड्ड दो, भुल जो रूट तुहाडे कोले। तुसी लिखोगे 5 ते 3 8/2 है। हुण इत्थे सिंबल काहदा लाओगे, प्लस या माइनस दा। तुहानूं पता है कि हमेशा ऊपर वाले अगर आपां नूं माइनस दिता है तो माइनस कंसीडर करना है, अगर उत्ते प्लस दिता है तो तद प्लस कंसीडर करना है, ठीक है जी। हुण तुसीं इत्थे की लिखना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किहनूं करना है, इत्थे तुहाडे कोल रूट 5 सीगा ना, तो इत्थे तुसीं 5 लिखोगे, इत्थे 3 लिखोगे। मैं पहले ही तुहानूं फार्मूले च रूट देता, इस करके बार बार मैं इहदे झंझट च नहीं पावांगा। इहनूं तुसीं कैंसल कर दोगे प्यारे दोस्तों, तो 4 रूट कितना हो जाएगा 15। दसो आंसर आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन तुसीं खुद करोगे, हिम्मत नाल, हौसले नाल करोगे। दसो जी आंसर आया कि नहीं आया। किन्ने स्टूडेंट्स, एक बारी जरूर मैनूं दस दो थंबनेल ऊपर करके कि बिल्कुल सर कोका आ, एकदम धड़ालेदार है, धमाकेदार है, जो भी तुसीं कहना चाहुंदे हो भी ट्रिक तुहानूं समझ आई है कि नहीं आई है। हुण इसे सवाल दा मैं तुहानूं लगभग एक एग्जाम्पल समझाया सीगा, फुल प्रोसैस नाल किड्डा वड्डा सवाल सीगा, और इस नूं तुसीं बहुत ईजी और आराम नाल कंप्लीट करता है। उम्मीद करदा है तुहानूं इदां दे सवाल होर भी मिलणगे तो तुसीं बहुत आराम और ईजिली फाइंड आउट कर दोगे। सिंपल जा सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक सवाल दे रहे हैं और इहदा आंसर तुसीं जल्दी जल्दी दसना है, और तुहाडे चों किन्ने स्टूडेंट्स इहदा आंसर फाइंड कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी गाइज, रेडी हो सवाल वास्ते? नोट करो और मैं देखांगा सब तो तेज और सब तो फास्ट आंसर किहड़ा स्टूडेंट दे सकता है। PSPCL दे प्रीवियस ईयर पेपर सैट च आया हुआ क्वेश्चन नोट डाउन करो। √7 प्लस √5 डिवाइड बाई, या मैं कह सकते हैं अपॉन बाई √7 माइनस √5 दा फटाफट दसो भी वैल्यू कितनी होएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5? द क्वेश्चन इज गिवन फॉर यू एंड ऑल द स्टूडेंट्स, यू हैव ओनली फॉर 20 seconds टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर कह रहा सी कि सर बहुत ही बेसिक जा कंसैप्ट तुसी करवा रहे हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों हुण तुहाडे लई बिल्कुल सही और एकदम साफ सुथरा कंटेंट है। और फाइंड आउट करो क्विक आंसर कितना हो सकता है। देखो पैटर्न तो मैं दसता है, फुल एक्सप्लेनेशन नहीं करना, मैथड अप्लाई करो, ट्रिक्स याद रखो। ट्रिक हमेशा लगेगी कि इन्हां दे विच 2 तरीके के सवाल दिते जा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों सवाल ये समझना है, अगर तुहानूं सवाल यही करके √7 प्लस √5 एंड अपॉन √7 माइनस √5, राइट, क्वेश्चन समझना है। प्लस अगर तुहानूं इत्थे दे दिता जाए कि √7 माइनस √5 एंड अपॉन √7 प्लस √5, याद रखो कि ये सिंबल तुहानूं इदां चेंज करके दिते है। ये क्वेश्चन अगर इदां दा आ जाए तो उत्थे यह ट्रिक इंप्लीमेंट नहीं होएगी। जदों तुहानूं डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जाए उत्थे ट्रिक इंप्लीमेंट होएगी, और डिफरेंस ऑफ द नंबर इज गिवन ऑलवेज विल बी 2, ठीक है, तद ही तुसी करोगे। याद रखो इस सवाल का आंसर बहुत ही क्विक कर सकते हैं। सब तो पहला मैं ट्रिक दसी सी कि तुसी सम डिवाइड बाय 2 लिखोगे, ठीक है। इत्थे सिंबल तुसी प्लस दा रखोगे क्योंकि ऊपर वाले नंबर न्यूमिनेटर च प्लस है। रूट दे विच तुसी की लिखना है, इत्थे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मतलब A इंटू B कर लो, फर्स्ट टर्म सैकेंड टर्म कर लो। 7 प्लस यानी 5 12/2 कर दो, प्लस इत्थे 7 5 35 कर दो, कैंसल कर दो, तो मैं मैक्सीमम कह सकता मैं कि 6√35 तुहाडा आंसर आ जाएगा। दसो किन्ने स्टूडेंट्स ने सही किया, आनंद आया कि नहीं आया? सारे स्टूडेंट्स प्लीज मैनू फटाफट दसो कि गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड गुड, तो वेरी गुड। इदा ही सारे ने धूड़ा ठोणियां। हुण आपां सवाल करते हैं कि जो आपां नूं कन्फ्यूज करेगा सवाल। पैरेलल क्वेश्चन दे विच हमेशा याद रखना है कि √7 प्लस √5 डिवाइड बाय √7 माइनस √5 इंटू दी बजाय अगर आपां नूं इत्थे प्लस दा सिंबल दिता जाएगा
ठीक है। अगर इनटू आ गया तो आई मीन कि ए प्लस बी के फॉर्मूले ते भी दिता जा सकता है, बट प्लस वाला सिंबल करके ए प्लस बी च फॉर्मूला दिता जाएगा थानू। वी कैन से कि √7 माइनस √5 एंड अपॉन √7 प्लस दे विच √5। हुण दसना है कि इहदी वैल्यू कितनी होएगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर फाइंड करना है। हालांकि मैं ट्रिक भी तुहानू दसांगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शानदार जानदार धमाकेदार एकदम जबरदस्त वाली ट्रिक होएगी। लेकिन ट्रिक मैं तुहानू शेयर करनी है उस तो पहला, क्योंकि देसी दवाइयां तुहानू पता है मेरी आदत है, मैं देनी है। देसी दवाइयां मौसम थोड़ा ठंडा होंदा जा रहा, खराब नहीं करनगियां, लेनियां नहीं लेनियां तुहाडी इच्छा आ, करैक्ट है। सब तो पहला आप एग्जाम्पल के तौर पर आप एक्सप्लेनेशन समझते हैं। जे आप पैटर्न अप्लाई करांगे कि ए प्लस बी का फॉर्मूले वाला, राइट, तो आप इत्थे अगर पहला आप रूट वैल्यू तोड़ांगे तो आप मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को ए प्लस बी हो गया। तो यदा फॉर्मूला की बन जाएगा, अपने को यदा फॉर्मूला बन जाएगा √7 प्लस √5, √7 प्लस √5 का होल स्केयर हो गया। सैकेंड अपने को प्लस हो गया √7 माइनस √5 का होल स्केयर हो गया। डिवाइड बाय की करांगे आप दोनों का मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू की हो जाएगी कि ए प्लस बी का होल स्केयर। हुण तुसीं कहोगे सर इदा क्यों आ गया? गाइस मैं तुहानूं एग्जाम्पल देके पहला दस चुकिया वां, ठीक है, क्यों आया है। हुण साडे कोले ए माइनस बी है और एक साडे कोले ए प्लस बी है। हमेशा आप मल्टीप्लाई करांगे तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा, 7 का रूट हट जाएगा और 5 का हट जाएगा, तो मैं मीन कह सकता वां कि 2 आएगा। क्लीयर है। हुण अपने को एक वैल्यू की होगी, अपने को एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस है, तो अपने को ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाला फॉर्मूला आ गया। तो आप कह सकते हैं कि 2 आप कॉमन रख लेने। डायरेक्ट क्वेश्चन में करवा रहा वहां, ठीक है, 2 अपने को कॉमन रखे है तो ए हो जाएगा 7 का रूट स्केयर हो गया और प्लस अपने को 5 का रूट कितना हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, और अपने को होल ब्रैकेट हो जाएगा और अपॉन दे विच 2 हो जाएगा, 2 नाल 2 कैंसल हो गए। तो आप कह सकते हैं कि जदों आप इन्हां दा स्केयर हटावांगे तो रूट भी हट जाएगा, तो 7 + 5 = 12 इहदा आंसर आ जाएगा। हालांकि तुसीं एक लाइन च भी कंप्लीट कर सकते हो, मैं इसनूं एक लाइन दे विच ही कंप्लीट करने की कोशिश की है, करैक्ट है। हुण इहदा आंसर इदां क्यों आया, इदां क्यों आया, एक ट्रिक नोट करो तुसीं। सब तो पहला, हालांकि पहले इस क्वेश्चन कंप्लीट करांगे आपां कि अगर तुसीं यही क्वेश्चन ट्रिक ना करना हुंदा तुसीं किद्दां करोगे। सवाल सी तुहाडे कोले कि √7 प्लस √5 डिवाइड बाई अपने कोल √7 माइनस √5 प्लस दा सिंबल अपने कोले √7 माइनस √5 और अपॉन अपने कोले 7 रूट अपने कोले प्लस हो जाएगा 5। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों। तुसीं की करना है, सम अपॉन 2 हुण प्लस आपां की करना है, इत्थे सवाल दी कंडीशन समझनी है तुसीं। सवाल अगर तुसीं बाय मिस्टेक गलत करता, देखो एदी ट्रिक आया और एदी ट्रिक इत्थे लगेगी। क्लियर है, दोनों नूं इकट्ठा करांगे आपां, ठीक है। मैं डायरेक्ट करदा √35, ठीक है जी, गुड। हुण सिंबल प्लस दा है, हुण इत्थे आपां की कर दांगे, सेम आपां लिख दांगे 12 डिवाइड बाय 2 और इत्थे माइनस कर दांगे √35। तुसी कहोगे कि सर तुसी थोड़ी देर पहला क्या सीगा कि ट्रिक इंप्लीमेंट नहीं होएगी, बिकॉज थोड़ा जिहा कन्फ्यूजन सीगा, मैं स्टूडेंट्स नूं क्लीयर कीता सीगा और इसे करके मैं तुहानूं खुद करके दिखा रहा वां कि किसी ने मिस्टेक नहीं करनी है। हुण आपां इंज भी लिख सकते हैं, इसनूं आपां प्रोपर तरीके नाल लिखांगे तो 12 डिवाइड बाय 2 प्लस √35 आएगा, प्लस बीच वाल सिंबल दिता हुआ है 12/2 एंड माइनस आप √35 लिखांगे। गाइस समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल। देखो क्यों, क्योंकि एदा आप एग्जाम्पल मैं करवा चुका तुहानूं पहला, और ये अपने को प्लस का सिंबल ऊपर है, ऊपर प्लस का सिंबल है, इस करके आप इत्थे प्लस रखा वा। ये प्लस अपने को ऑलरेडी दोनों का सम दिता हुआ है तो आप सम करांगे, दोनों को जोड़ांगे। ऊपर अपने को माइनस गिवन है तो देन वी हैव पुट हियर माइनस, राइट। तो अपने को कितना आ जाएगा 6 प्लस दे विच अपने को √35 प्लस अपने को 6 माइनस √35। देखो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो 6 ते 6 कितना हो गया 12। दसो थोनू समझ आई कि नहीं आई ट्रिक मेरी? देसी दवाई अगर वाकई थोनू लगता है कि कारगर है, बहुत ही जबरदस्त गुणा वाली है, तो फटाफट सैशन शेयर करो प्लीज, सारे स्टूडेंट शेयर करो, तुहानू सौ लगेगी, नहीं तो सारे सैशन शेयर करो जिन्ना भी हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए है। और जो भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर सानू हमेशा सर्ट्स के क्वेश्चन परेशान करते हैं, मैं डीप च करावांगा, थोनू प्रॉपर एग्जाम्पल देके समझा रहा वां, इसे करके समझा रहा भी मेरे किसी भी स्टूडेंट्स नू कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। एक सम दे रहे हैं और जल्दी जल्दी उसका आंसर दसो मैनू की होएगा। मैं लिखा कि √3 प्लस √2 डिवाइड बाय √3 माइनस √2, सिंबल इत्थे आपां पुट करांगे माइनस दा, √3 माइनस √2 और डिवाइड √3 प्लस √2। कम ऑन गाइज, इहदा आंसर दसो कमेंट बॉक्स के अंदर कितना हो सकता है, जल्दी, गुड। तो गाइज इहदा आंसर कमेंट बॉक्स से तुसी दसना है भी किन्ने स्टूडेंट्स इहनूं करैक्ट कर सकते हैं, किन्ने स्टूडेंट्स नूं हजे भी स्टिल प्रॉब्लम है, राइट।
पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ 3x + 8 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ 27 ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2x + 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਬੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 27 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ x + 8 ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਇਹ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2x + 1 ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਗਰ n ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ am * n, ਸੋ ਦੈਟ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x + 8 ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣੇਗਾ 3 ਔਰ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, 3 2 ਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, प्लस अपने को 3 हो जाएगा। देखो बेस दोनों दे सेम है, बेस नाल बेस कैंसिल हो जाएगा। x + 8 इज इक्वल 6x + 3, तो इनू आप अगर इधर चेंज करांगे तो अपने को कितना हो जाएगा x - 6x हो जाएगा और अपने को 3 - 8 हो जाएगा। वी कैन से दैट द सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये 5x इज इक्वल अपने को 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू अपने को कितनी आ जाएगी प्यारे दोस्तों 1 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 1 आ जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 9 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ x ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ 9/3 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਇੱਥੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 2x ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ इज इक्वल आप लिख देंगे कि 3 की पावर स्केयर हो गया और अपॉन अपने को 3x हो गया। जे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को हो जाएगा 3 की पावर 2x हो गया और इनटू आप कह सकते हैं कि 3 की पावर x हो गया इज इक्वल अपने को 3 की पावर कितना है 2 है। फॉर्मूला सेम इंप्लीमेंट करना है कि जिदा फॉर्मूला सी a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो वी कैन से a m - n ये अपने को आंसर होएगा। हुण आप इन्हां दोनों नूं जदों लैस करांगे तो वी कैन से दैट कि 3 दी पावर 2x है माइनस x हो जाएगा और 3 दी पावर कितनी है इत्थे 2 है। करेक्ट है, तो वी कैन से कि 3 दी पावर x इज इक्वल अपने को 3 दी पावर 2 है, बेस ना बेस कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल 2 है। कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है, ट्रिक इन्हां दे विच कोई इंप्लीमेंट नहीं मैं करवा सकदा तुहानूं, क्योंकि जो क्वेश्चन पैटर्न नाल होणगे हमेशा गाइस वो पैटर्न नाल ही कंप्लीट करना पएगा, अदरवाइज थोड़े क्वेश्चन ज़्यादातर रॉन्ग होने की संभावना ज़्यादा रहिंदी है। करैक्ट है, बाकी ये सिलसिला इदां ही जारी रखांगे आपां। एक सवाल तुहानूं मैं होर दे रहा फॉर ए प्रैक्टिस होमवर्क तुहानूं मैं दे रहा वां। ये क्वेश्चन पीपीएससी ने पूछा सीगा कि √7 प्लस अपने को हो गया वा इत्थे 3 यानी x की पावर दे रखी है थोनों और इत्थे दे रखा कि इक्वल 2 है। इत्थे पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू दसो कितनी आएगी। लाइक बहुत ही सिंपल है और साधारण जा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पीपीएससी ने 2014 के पेपर च पूछा है। जिवें कि तुहानूं पता है कि गिल्स मेंटोर की टीम ऑनलाइन प्रैक्टिस सैट तुहाडे लई बना रही है, नाल ही पंजाब गौरमेंट के पिछले 12 तो 15 साल के पेपर सैटां की बुक्स तैयार हो चुकी है। ठीक है, जो थोड़े आने वाले परीक्षा के बहुत ही हैल्पफुल होएगी। थोनों जीके दे, रीजनिंग दे, मैथमैटिक्स दे, इस तो अलावा जिमें कि इंग्लिश की गल करिए, पंजाबी की गल करिए या इस तो अलावा कंप्यूटर की गल करिए तो मैक्सीमम टू मैक्सीमम सानू आइडियाज़ मिलेगा कि पेपर किदां दे पूछे जाते हैं, किदां दे क्वेश्चन हुंदे ने, किवें असीं अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये सारे सवाल तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असीं बहुत जल्दी तुहाडी डिमांड ते अगर तुसीं चाहुंदे हो तो असीं बहुत जल्दी रिलीज़ करांगे। जे तुसीं चाहुंदे हो कि सर सिर्फ सानू ऑनलाइन प्रैक्टिस सैट चाहिए ने सिर्फ और सिर्फ पीपीएससी PSPCL ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੈਕਟ ਹੈ, एक सवाल लिखो, ये तुहाडा होमवर्क है। मैनूं हुणे इहदा आंसर फाइंड करके दसना है। 2 की पावर x - 1 है प्लस अपने को 2 की पावर x प्लस कितना है 1 है इज इक्वल 320 है। तो दसो कि x की वैल्यू कितनी होएगी इत्थे। गुड, हुणे आंसर करो इहदा। वेरी गुड सारे स्टूडेंट्स करो। देखो पैटर्न क्वेश्चन का की कह रहा है, सिंपल सवाल है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। सब तो पहला तो आप फैक्टर सिस्टम ना चेंज कर सकते हैं क्योंकि इत्थे सिंबल प्लस का है, मल्टीप्लाई का नहीं है।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਹੈ ਇਨਟੂ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ a ਪਲਸ m ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਗਾਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਹੈ ਪਲਸ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ, ਪਲਸ ਜਦੋਂ ਸਿੰਬਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕਰੋਗੇ, ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਟੂ ਯਾਨੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ -1 ਹੈ ਤਾਂ -1 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਲਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਨਟੂ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ +1 ਕਰਾਂਗੇ। ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 320 ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਲਸ ਪਲਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2x ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/2, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1/2 ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਅਪੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 2 ਬਚੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 320। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ ਤੇ 1 ਅਪੋਨ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 2 ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾइज ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਦੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਲਿਖਦੇ, ਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ x ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਔਰ ਇਨਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਦੂਣੀ 4 ਤੇ 5 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 5/2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 64 ਇਨਟੂ ਲਗਭਗ 5 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਅਗਰ 2 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6 ਟਾइम्स हो जाएगा। तो वी कैन से दैट कि कैंसल करांगे आप वैल्यूज तो अपने को कितना हो जाएगा 2 दी पावर x इज इक्वल 2 दी पावर 6 इंटू अपने को 2 हो जाएगा। तो बेस अपने को वैल्यू कैंसल हो जाएगी। राइट, नाउ वी कैन से कि अपने को अगर 1 है तो 2 दी पावर लगभग अपने को कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। किदां तुसी कह सकते हो कि बेस नाल बेस कैंसल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने को 2 6 + 1 तो इज इक्वल 2 दी पावर 7। तो क्वेश्चन नु समझना है, जब तक तुसी समझोगे नहीं उन क्वेश्चन नु कंप्लीट नहीं कर सकते, इनकंप्लीट रहेगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸੌਰਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡੇ, ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰਿਕਸ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ